कश्मीर की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था जिसे लोग शांति और सौहार्द के प्रतीक के रूप में जानते थे। यहाँ हर मौसम का अपना ही आनंद था। सर्दियों में जब बर्फ की चादर चारों ओर फैल जाती तो गांव की हर चीज किसी सपने जैसी लगती। लेकिन इस शांत गांव के अंदर कुछ ऐसा था जो हमेशा अज्ञात और अदृश्य था। एक रहस्य जो गांव के हर निवासी के दिल में डर पैदा करता था। गांव के किनारे पर घने जंगल के पास एक पुराना और खंडहर नुमा हवेली खड़ा था। हवेली अब खाली और वीरान थी, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में कभी एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार रहा करता था। कहते हैं कि इस परिवार के सभी सदस्य एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। गांव वाले इस हवेली से दूरी बनाकर रखते थे। हवेली के चारों ओर का जंगल भी एक अभिशप्त स्थान माना जाता था, जहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। गांव में एक युवा लड़का था, नाम था अयान। अयान हमेशा से ही गांव की परंपराओं और कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह जानता था कि लोग अज्ञात से डरते हैं और इसलिए ये कहानियां बनाई जाती हैं। अयान के मन में हमेशा से ये इच्छा थी कि वह उस हवेली के रहस्य को जान सके, जिसे लोग भूतिया और डरावना कहते थे। एक रात जब पूरे गांव में गहरी नींद छाई हुई थी, अयान ने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जाने की योजना बनाई। वे सभी अपने साथ टॉर्च, रस्सी और कुछ हथियार लेकर उस हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। हवेली के अंदर एक पुरानी बदबू और अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवा का एक झोंका आया और दरवाजा खुद ही बंद हो गया। सभी दोस्तों के चेहरे पर डर के भाव आ गए, लेकिन अयान ने उन्हें शांत रहने को कहा। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। हवेली के अंदर एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर के मंजिल तक जाती थी। सीढ़ी से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे कदम रख रहा हो। अयान और उसके दोस्त धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़े। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा हॉल दिखा, जिसमें एक विशाल झूमर लटका हुआ था। झूमर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। हॉल के कोने में एक पुरानी पेंटिंग लटकी थी, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। महिला के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, जो उन्हें और डराने लगी। अचानक हवा का एक और झोंका आया और हॉल के दरवाजे जोर से बंद हो गए। हॉल में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी, जैसे कोई उनके आसपास ही हो। अयान ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। अब अयान और उसके दोस्तों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वे हॉल के बीचों बीच खड़े थे और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया था। अचानक एक दोस्त ने चीख मार दी। सभी ने मुड़कर देखा तो पाया कि उसके शरीर पर गहरे निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे घायल कर दिया हो। अयान ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। अयान के बाकी दोस्त घबरा गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके थे। अयान ने समझ लिया कि अब वे एक बहुत बड़े खतरे में हैं। वह अपने दोस्तों को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी हॉल में किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। आवाज धीरे धीरे उनके पास आती जा रही थी। अयान ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज के स्रोत की ओर देखा। उसे कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन आवाजें तेज होती जा रही थीं। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसने सोचा कि शायद यह कोई भ्रम हो, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह सच में कोई रहस्यमयी शक्ति है? अचानक हॉल में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा हो। इस बार आवाज इतनी भयानक थी कि उसके दोस्तों ने फिर से भागने की कोशिश की। अयान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी डरा हुआ था। तभी उन्हें सामने एक अंधेरे कोने में दो लाल आंखें चमकती दिखीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी भी इंसान की आंखें नहीं हो सकती थीं। अयान के दिल में डर के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी जगी। उसने उन आंखों की ओर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन रोशनी पड़ते ही आंखें गायब हो गईं। पूरा हॉल फिर से अंधेरे में डूब गया, लेकिन तभी एक जोर की हवा चली और हॉल की दीवारों पर खून के छींटे दिखने लगे। ये सब देखकर अयान और उसके दोस्तों की रूह कांप उठी।
अब उन्हें समझ में आ चुका था कि वे जिस चीज का सामना कर रहे हैं वह किसी साधारण भूत प्रेत की बात नहीं है। यह कुछ और ही था, कुछ बहुत पुराना और खतरनाक। अब उनके पास समय कम था। उन्हें इस जगह से जल्दी बाहर निकलना था, लेकिन दरवाजे बंद थे और चारों ओर केवल अंधेरा था। अयान ने सोचा कि कहीं ना कहीं इस हवेली में इसका कोई समाधान होना चाहिए। वह हिम्मत जुटाकर हॉल के एक और कोने की तरफ बढ़ा, जहां एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी। अयान ने अलमारी का दरवाजा खोला तो उसमें एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। किताब पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही अयान ने उसे उठाया, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। किताब के पहले पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था, जिसने भी इस हवेली का राज जानने की कोशिश की वह कभी जीवित नहीं लौट पाया। अयान के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में एक पुरानी कहानी लिखी थी, जिसमें हवेली के पहले मालिक और उनकी रहस्यमय शक्तियों का जिक्र था। किताब में बताया गया था कि इस हवेली के मालिक ने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक खतरनाक तंत्र साधना की थी, लेकिन वह साधना असफल हो गई और उनकी आत्मा इस हवेली में भटकने लगी। तभी से यह हवेली एक श्रापित जगह बन गई थी। अयान ने समझ लिया कि इस हवेली से निकलने का एक ही रास्ता है। उन्हें उस आत्मा की तंत्र साधना को पूरा करना होगा ताकि वह हमेशा के लिए मुक्त हो सके। लेकिन यह करना बहुत खतरनाक था, क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी कदम में गलती की तो उनकी जान भी जा सकती थी। अयान ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की और उन्हें इस साधना को पूरा करने के लिए तैयार किया। उन्होंने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हॉल के बीच में एक घेरा बनाया और उसमें दीप जलाए। फिर उन्होंने किताब के मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जाते गए, हवेली की दीवारें और जोर से हिलने लगीं और वह रहस्यमयी शक्ति और भी क्रोधित हो गई। अचानक हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और हॉल की छत गिरने लगी। अयान और उसके दोस्त घेरा बनाकर मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन उन्हें लगा कि वे अब नहीं बच पाएंगे। तभी एक तेज रोशनी हॉल के बीच में चमकी और एक भयानक आकृति वहां प्रकट हुई। यह वही आत्मा थी जो अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक क्रोध था। अयान ने देखा कि यह वही आत्मा है जिसके बारे में किताब में लिखा था। वह अब अयान और उसके दोस्तों के बहुत पास आ चुकी थी, लेकिन अयान ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र की शक्ति से वह आत्मा थोड़ी देर के लिए रुक गई, लेकिन फिर उसने एक भयानक चीख मारी। हॉल की दीवारें ध्वस्त होने लगीं और ऐसा लगा कि पूरा हॉल अब गिर जाएगा। लेकिन उसी समय अयान के दोस्तों ने भी मंत्रों का जाप तेज कर दिया। अचानक वह आत्मा एक जोरदार चिल्लाहट के साथ हवा में बिखर गई और हॉल में सब कुछ शांत हो गया। हॉल में अब कोई भी हलचल नहीं थी। अयान और उसके दोस्तों ने देखा कि वह आत्मा गायब हो चुकी थी और हॉल में एक अजीब सी शांति फैल गई थी, लेकिन उनकी सांसें अभी भी थमी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अभी भी अधूरा है। अचानक हॉल के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। अयान ने इशारा किया और सभी दोस्त बाहर की ओर भागे। जब वे बाहर निकले तो उन्हें लगा जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। उन्होंने मुड़कर देखा तो वह पुरानी हवेली अपनी जगह पर ही खड़ी थी, लेकिन अब उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा सन्नाटा और शांति थी। ऐसा लग रहा था कि हवेली के भीतर का वह अभिशाप अब समाप्त हो चुका है। लेकिन तभी अयान के ध्यान में आया कि किताब अभी भी उसके हाथ में थी। उसने जल्दी से किताब खोली तो पाया कि उसके पन्ने अब खाली थे। सभी मंत्र और कथाएं जैसे गायब हो चुकी थीं। इससे पहले कि अयान कुछ समझ पाता, किताब के पन्ने जलने लगे और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से राख में बदल गई। इस रहस्यमयी घटना के बाद गांव में कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हवेली के बारे में अब किसी ने बात नहीं की। लोग उसे भूलना चाहते थे। गांव वाले इसे एक चमत्कार समझते थे कि अयान और उसके दोस्त सुरक्षित वापस आ गए। लेकिन अयान के मन में अभी भी कई सवाल थे जिनका उत्तर शायद उसे कभी नहीं मिल पाएगा। अयान ने हवेली के रहस्य को जान लिया था, लेकिन उसके साथ एक ऐसा अनुभव जुड़ा था
जो उसे जीवन भर याद रहेगा। उसने सीखा कि हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं होता और कुछ बातें हमेशा रहस्यमयी ही रहनी चाहिए। अयान और उसके दोस्तों ने उस रात के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी वे एक दूसरे से मिलते, उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और समझदारी का भाव दिखता। वे जानते थे कि उन्होंने जो कुछ भी देखा और अनुभव किया वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविकता थी जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। गांव धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया, लेकिन उस हवेली की बात हमेशा के लिए गांव वालों की यादों में दफन हो गई। हवेली अब भी वहां खड़ी थी, एक शांत गवाह के रूप में जिसने कई रहस्यों को अपने भीतर समेट रखा था, लेकिन कोई भी अब उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। और शायद यह सही भी था, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।